बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, देखने से पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें व्यूवर्स। और पिछले दिनों से मैं अपनी ही ज्वेलरी सूट से रिलेटेड चीज़ें दिखा रही थी, तो आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दो व्यूवर्स को, यूट्यूब फैमिली को ये दिखाया जाए कि मैं आज क्या बना रही हूँ। आज संडे का दिन है। संडे के दिन सब मसरूफियात होती है, घरों में फ्री होते हैं। वैसे स्कूल्स की तो छुट्टी हैं, तो इस वजह से ज़रा माँ मदर्स जो है ना, सुबह उठने में देर देर हो रही है, वरना तो टाइम से सुबह ही के जो उठे होते हैं, एक सारा दिन ही लगे होते हैं काम में। तो आज जो है ना, अभी मेरी बेटी को तो मंडे को है पेपर, तो मैं तो यहाँ अभी छुट्टी मना रही थी बस आज तक की। और आज हम लोग लेट उठे थे, तो आज मैं बना रही हूँ चावल बिरयानी। जो पुलाव होता है सादा बिल्कुल, मतलब कम मसाले का जो पुलाव होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों व्यूवर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जाए। तो मैं यहाँ पे अपने पुलाव में कराची में तो जो है ना कि आलू ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ आलू ऐड करूँगी, चिकन भी डालूँगी, चिकन के साथ आलू ऐड करूँगी क्योंकि ये वानिया हानिया जो हैं, मेरी बेटियाँ दोनों आलू ज़्यादा खाती हैं, तो मैं इसलिए आलू लाज़मी डालती हूँ। जो छोटे बच्चों का घर होता है वहाँ आलू डालना लाज़मी होता है, तो मैं यहाँ आलू भी ऐड करूँगी। और इधर मैं 2 टमाटर लूँगी, कम मसाले का बनाना है, बिल्कुल फीका। तो 2 टमाटर, 2-3 हरी मिर्च और प्याज़। प्याज भी, मैं ये प्याज कम है, अभी एक प्याज और लूँगी और मैं ये काटने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये 3 आइटम है, और पुदीना था नहीं तो इसलिए पुदीना मैंने लिया नहीं। तो यहाँ प्याज कट गई है हमारी, ये देखें, एक बड़ी प्याज और एक वो छोटी सी प्याज ली थी। 2 प्याली चावल हैं और ये 2 टमाटर, हरी मिर्च, कुटी मिर्च और नमक। और यहाँ पे चिकन का गोश्त है, मैंने धो लिया है, इसके पीस हुए हुए हैं। बस उसके बाद फ्राई पैन में मैंने ऑयल डालना है। फ्राई पैन में ऑयल ऐड करूँगी। मैं 2 प्याले चावल लेती हूँ, तो 2 प्याले ही ऑयल डालती हूँ। ये घेरा वाला चम्मच जो होता है, इससे, ये मेरा अंदाज़ा है, मैं अपने अंदाजे से पकाती हूँ चावल। तो बस इसमें 2 चम्मच ही ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें जो है ना प्याज डालूँगी। जो प्याज मैंने बारीक काटी थी, प्याज ऐड करूँगी मैं, ये रही कटी हुई प्याज। और फिर मैं उसको भूनने तक का, ब्राउन होने तक का इंतज़ार करूँगी। और फिर उससे पहले मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले में ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि बच्चियाँ हैं छोटी, निकालती हैं, नहीं खाती, तो थोड़ा बहुत ही ऐड करती हूँ मैं, मसाले सारे नहीं डालती। आप लोग पूरे मसाले ऐड कर सकती हैं अपने हिसाब से। तो ये देखें, मैंने गरम मसाला बिल्कुल इसमें लाइट डाला है, ज़ीरा, गोल मिर्च जो होती है, और एक इलायची और लौंग है थोड़ा सा, बस। उसके अंदर दालचीनी वगैरह नहीं डाली मैंने क्योंकि बच्चियाँ निकालती हैं। तो जी, यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। हमने सोचा हम बात भी करते रहते हैं और साथ में जो है ना अपना काम भी हो जाएगा। और संडे का दिन तो होता ही मसरूफियात का है। तो यहाँ प्याज ब्राउन हो रही है और चिकन वगैरह ये सब मैंने ऐड करके वीडियो बनाना ही भूल गई मैं, तो इसलिए जो है ना आपको ये वाली वीडियो नहीं मिलेगी। हाँ, उसके बाद सब ऐड कर चुकी हूँ मैं, वो वाली वीडियो में अब आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखें, मैंने सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी। तो आलू मैंने पहले इसमें चिकन डाला, चिकन के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, आलू, और फिर इनको अच्छी तरह भूना। फिर उसके बाद टमाटर का जो मसाला सारा था उसका वो डाल के फिर मैंने इसको ढक दिया। अब ये पुलाव का मसाला सारा पक रहा है, तो फिर इसको मैं बंद कर दूँ क्योंकि ये गला नहीं है, अभी इसके अंदर पानी भी है। तो इसके हम ढक के फिर इसको हम जो है ना कैप ढकने के बाद इसका वेट करेंगे। वेट करने के बाद फिर अब जो है हमने जो देखा तो उसका मसाला भुनने पे आ गया था। ये देखें, तो ये मसाला भुनने लगा है, तो यहाँ मसाला भुन रहा है। तो इस मसाले को भुनने के बाद अब हम इसमें जो है ना नेक्स्ट प्रोसीजर जो हमारा होगा, वो इसमें हमारा ये होगा कि हम इसमें डालेंगे पानी। क्योंकि 2 प्याली चावल हैं तो मैं 4 प्याली डालती हूँ पानी, क्योंकि मेरा अंदाज़ा यही है। मैं अंदाज़े से नहीं डालती तो वो चावल बहुत अच्छे बनते हैं खड़े, और बिल्कुल भी नहीं घुटते, खड़े खड़े जैसे बिरयानी और देग का पुलाव होता है उस तरीके से बनता है।
ये देखें चिकन भी गल गया है, इसमें आलू भी गल गए हैं। तो बस मैं इसमें आपको ऐड करूँगी पानी, और पानी ऐड करने के बाद इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें उबाल आएगा। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी, क्योंकि पानी ऐड करने के बाद ही इसमें, और इसमें थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था इसके अंदर। बाद में आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह, यानी नमक या जो भी उसके अंदर कमी पेशियाँ डाल सकते हैं उसके अंदर। मैं कम रखती हूँ मिर्ची, क्योंकि बच्चों का घर है, बेटियां हैं दो छोटी, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे जो है ना, बस ये मसाला मेरा भुन गया है, कंप्लीट हो गया है तकरीबन। तो बस अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। ये देखें बिल्कुल इसने रोगन छोड़ दिया है, यही पहचान होती है मसाला भुनने की। तो मैं यहाँ ऐड करूँगी पानी इसके अंदर, 1 2 3 4, इस तरीके से मैंने इसमें 4 प्याली चावल में, 2 प्याली चावल में 4 प्याली चावल पानी डाला था। नमक इसमें मैंने कम था तो और डाल दिया था। अब मैं इसका पानी का बॉयल होने तक का वेट करूँगी। और इसमें अब मैं बॉयल होने के बाद, मैंने चावल यहाँ पहले से ही भिगोए हुए थे, यहाँ मैंने चावल पहले से ही भिगो दिए थे। मैं आपको दिखाती हूँ चावल, ये देखें मैंने पहले से ही भिगो दिए थे। बनास्पति चावल हैं ये। तो यहाँ पे ये बस इसको मैं ढक दूँगी ताकि इसमें बॉयल हो जाए ये पानी। और बॉयल होने के बाद इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। अब देखें ये चावल के पकने तक का वेट करूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसको दम लगाऊँगी और कलर लगाऊँगी। इसका रंग जो होता है, सादा पुलाव बिल्कुल फीका अच्छा सौंधा पुलाव जिसे कहते हैं, उस तरह का ये पुलाव बना है। तो बस यहाँ पे अब मैं रंग लगाऊंगी इसके अंदर, और रंग लगाने के बाद ये मैं इसको ढक दूँगी, इसकी कैप को बंद कर दूँगी। और फिर कैप बंद, इसका दम होने तक का 10 मिनट या 8 मिनट, जो भी इसके हिसाब से, चावल के हिसाब से हम देखेंगे चावल। तो यहाँ देखें जी, अब मैं इसका कैप खोलने लगी, क्योंकि मेरा दम रेडी हो गया इसका लगा हुआ। तो चावल की शक्ल कुछ इस तरह की आई है पुलाव की। तो ये काफ़ी टेस्टी पुलाव लग रहा है शक्ल में। ये देखें चावल भी नहीं घुटे, बिल्कुल खड़े खड़े चावल बने हैं। तो काफ़ी टेस्टी, आप लोग भी ट्राई करें इसको। ओके जी, आप लोग भी ट्राई करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।